वृषभ राशि एक मेहनती राशि है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर महीने आप लोगों के लिए राशिफल लेके आती हूँ। अभी जुलाई चल रहा है, अब आने वाला है अगस्त का महीना। तो अगस्त के महीने के अंदर वृषभ राशि वालों का राशिफल किस तरीके का होगा, ग्रह गोचर किस तरीके से कर रहे हैं, ग्रहों की एनर्जी किस तरीके से काम कर रही है। तो इस महीने आप लोगों की इसका स्वास्थ्य किस तरीके का रहेगा, आप लोगों का व्यापार किस तरीके का रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और साथ के अंदर आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका लव अफेयर्स कैसा रहेगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा कि नहीं देगा, आपका करियर किस तरीके का रहेगा, आपकी सारी डिजायर्स पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इन सब बातों की तमाम चर्चा आज इस राशिफल के अंदर मैं करने वाली हूँ। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, मेरा ये राशिफल लग्न और चंद्र दोनों के ऊपर आधारित है। यदि आप लोग अपने बोलते नाम के आधार के ऊपर ये राशिफल देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रस्तुत है। ये वृषभ राशि है या फिर लग्न है, इसके स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि आपके द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं, और साथ के अंदर गुरुदेव भी गोचर कर रहे हैं। इन दोनों की युति बनी हुई है। उसके बाद आपके तृतीय भाव के अंदर बुध और सूर्य, इन दोनों की भी युति बनी हुई है। बुध अभी इस समय आपके वक्री अवस्था के अंदर रहेंगे अगस्त के महीने के अंदर। चतुर्थ भाव के अंदर आपके केतु गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के अंदर आपके मंगल देव गोचर कर रहे हैं, और दसम भाव के अंदर आपके राहु देव गोचर कर रहे हैं। सात के अंदर आपके एकादश भाव के अंदर शनि देव गोचर कर रहे हैं। तो गोचर के ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरीके से रहने वाली है। आप लोग सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि यह गोचर की स्थिति है। अब आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, वो उसके आधार के ऊपर ये गोचर काम करता है। तो यदि मैं जो भी प्रेडिक्शन बताऊं वो आप लोगों से मेल नहीं खाता हो आपकी कुंडली से, तो आप लोग परेशान मत हुए। किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाके अपना कुंडली को चेक करा के आप इन ग्रहों की एनर्जी को समझ सकते हैं, इस गोचर की एनर्जी को समझ सकते हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके लग्नेश हैं वो द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले लग्न से हम हमारा व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, ये सब चीजें देखी जाती है। तो आपका स्वास्थ्य किस तरीके का रहेगा। आपके लग्नेश शुक्र बनते हैं, जो कि आपके द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं। छठे भाव के स्वामी भी आपके शुक्र है, साथ के अंदर गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो मुझे स्वास्थ्य के अंदर ऐसी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। हाँ, हालांकि मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई हेल्थ इशू नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की, आपकी संतान की और आपके लव अफेयर्स की। पंचम भाव से ये तीनों चीजें देखी जाती है। यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं, और यहाँ के स्वामी बनते हैं, कन्या राशि बनती है पंचम भाव के अंदर, जिसके स्वामी बनते हैं बुध, जो कि अभी वक्री अवस्था के अंदर है। तो आपकी जो स्टडी है उसके अंदर बुध जब तक वक्री है, ये 11 अगस्त तक वक्री रहेंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों का फोकस अपनी स्टडी की तरफ नहीं हो पाएगा, और आप 11 अगस्त तक अपना जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है उसके अंदर फर्क पड़ेगा, और आपकी स्टडी के अंदर थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ रुकावट बनी रहेगी। आपके लव अफेयर्स की बात करें तो इसके स्वामी भी बुध बनते हैं, जो कि अभी वक्री अवस्था के अंदर है, लेकिन शुक्र द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ी स्थिति संभली हुई है आपके लव अफेयर्स की। लेकिन बुध वक्री है तो आप अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं, और जब बुध वक्री होते हैं तो वाणी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और साथ के अंदर आप दोनों के बीच की कम्युनिकेशन जो होती है उसके अंदर भी थोड़ी मीन मेक निकालने की आदत हुई, या उनकी बातों को समझने की बात हुई, अपनी बात को ज्यादा रखने की बात हुई, इस तरीके की समस्याएं आपके लव लाइफ के अंदर आ सकती है। तो आपको 11 अगस्त तक थोड़ा अपने के ऊपर कंट्रोल बना के रखना है। उसके बाद आपकी लव लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं अभी इस समय, तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, सामने शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, और गुरुदेव भी आपके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं। तो कोई ना कोई आप लोग यदि बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं तो ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, और साथ के अंदर आपके व्यापार की, जो कि सप्तम भाव से देखा जाता है। इसके स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि आपके पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो वैवाहिक जीवन के अंदर आप लोगों की मुझे कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है। हल्की फुल्की नोकझोंक आप लोगों के बीच चलती रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। उसके बाद बात करते हैं व्यापार की। व्यापार के स्वामी बनते हैं मंगल देव, तो आपके व्यापार के अंदर अभी थोड़ा मध्यम चल सकता है जब तक बुध देव वक्री है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है।
तो आप लोगों को थोड़ा अभी कोई भी पेपर वर्क यदि आप करते हैं 11 अगस्त तक, तो वो सोच समझ कर करें, या अभी नहीं करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। साथ के अंदर आपके पार्टनर के साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल के अंदर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो आपको दो बातों का ध्यान रखना, एक तो अपनी वाणी के ऊपर अपने पार्टनर के साथ नियंत्रण रखना है, दूसरा आपको कोई भी पेपर वर्क करते हैं या फिर कोई अपने बिजनेस को लेकर निवेश करते हैं तो 11 अगस्त तक उसको टाले तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और यदि आप करते भी हैं तो सोच समझ कर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं भाग्य की। भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके शनिदेव, जो कि एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। ये हमारी लाभ प्राप्ति का घर है, हमारी आय का घर है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर है। तो भाग्य भाव के स्वामी का शनि यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि अभी वक्री अवस्था के अंदर है, जो कि 13 जुलाई को हो चुके हैं, होने वाले हैं। तो अगस्त के अंदर भी वक्री रहेंगे, ये नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो थोड़ी बहुत आपके भाग्य के अंदर थोड़ी बहुत संघर्ष की स्थिति ये दे सकते हैं, आपके कामों को डिले कर सकते हैं, लेकिन एकादश में बैठे रहने के कारण आपके डिजायर्स पूरी होंगी, लेकिन उनके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं आपके करियर की। दसम भाव से आपका करियर देखा जाता है, जिसके अंदर राहु देव बैठे, इसके स्वामी भी शनि देव बनते हैं, जो कि आपके एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो करियर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और राजनीति में यदि आप हैं तो आपके लिए इस समय बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ समय बाद सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करके आपके यहाँ पर चतुर्थ भाव के अंदर आ जाएंगे, जो कि आपके दसम भाव को देखेंगे। तो राजनीति के लिए पीरियड बहुत अच्छा है। साथ के अंदर यदि आप कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपकी यदि प्रमोशन और इंक्रीमेंट होने के चांसेस हो रहे हैं तो वो आपके पूरे होंगे, लेकिन उनके अंदर थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, क्योंकि शनिदेव वक्री है, ये वैसे ही स्लो प्लेनेट है, और साथ के अंदर अभी वक्र अवस्था के अंदर ये और भी स्लो हो जाते हैं और थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति दे देते हैं। लेकिन डिजायर भाव में बैठे हुए हैं और आपके भाग्येश है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। साथ के अंदर यदि आप लोग जॉबलेस हैं तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बनेंगे, और आपके थोड़ी बहुत स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। साथ के अंदर आप अपनी जो भागम आपके कार्य क्षेत्र के प्रति थोड़ी बहुत आपकी भागम भाग लगी रहेगी, और आपके जो अधिकारी वर्ग है उनका सहयोग आपको थोड़ा कम मिलेगा आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपकी सारी डिजायर्स पूरी करेगा और आपके करियर के अंदर ग्रोथ देगा। साथ के अंदर व्यापार के अंदर 11 अगस्त के बाद आपके व्यापार के अंदर लाभ प्राप्त होगा, लेकिन 11 अगस्त तक आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। तो इस तरीके से आपका जो अगस्त का महीना है उसमें गोचर की स्थिति आप लोगों को बहुत कुछ देकर जाने वाली है। अगर आप लोगों को उपाय के तौर के ऊपर आप कोई यदि शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके माथा टेकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ के अंदर आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें और गायत्री मंत्र का जाप भी करें, तो आपके लिए अगस्त का महीना जो आपके आने वाली परेशानियां उनको दूर करने में बहुत ज्यादा सहायक होगा। भाई और बहनों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।